नमस्कार, मैं हूँ आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है संतुलन में रहना ही धर्म है, और दूसरा है जीवन जीने के दो रास्ते, चिंता या चिंतन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस कोविड के संदर्भ में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय संतुलन में रहना ही धर्म। संसार और ईश्वर के बीच संतुलन बनाकर चलना ही मनुष्य का धर्म है। जीवन का प्रत्येक क्षण मनुष्य के लिए एक उपहार है। सामने जो क्षण आए उसे उसी रूप में पूरी तरह स्वीकार करना ही धर्म का मर्म है। आध्यात्मिक पथ पर तीन कारक होते हैं: बुद्ध, सतगुरु या ब्रह्मज्ञानी, संघ संप्रदाय या समुदाय, और धर्म। आपकी प्रकृति, आपका सच्चा स्वभाव। आप बुद्ध के जितना निकट जाएंगे आपको उतना ही अधिक आकर्षण मिलेगा। आप ब्रह्मज्ञानी से कभी ऊबते नहीं। जितना समीप जाएंगे उतनी ही अधिक नवीनता और प्रेम का अनुभव मिलता है। गुरु तो एक द्वार है और हार को दुनिया से अधिक आकर्षक होने की आवश्यकता है ताकि लोग द्वार तक आए। गुरु एक द्वार ही तो है और द्वार को दुनिया से अधिक आकर्षक होने की आवश्यकता है ताकि लोग द्वार तक आए। बाहर बारिश और बिजली कड़क रही है या चिलचिलाती धूप है और कोई सड़क पर है, उन्हें आश्रय की जरूरत है। वे अपने चारों ओर ढूंढते हैं, उन्हें एक द्वार दिखता है। द्वार अपनी ओर आमंत्रित कर रहा है। वह दुनिया की किसी भी चीज से अधिक आकर्षक, आनंद और हर्षोल्लास से परिपूर्ण दिखता है। इतनी शांति, इतना आनंद और सुख दुनिया में और कुछ भी नहीं दे सकता है। द्वार तक आने पर आप दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और गुरु की आंखों से दुनिया को देखते हैं। यह एक संकेत है कि आप गुरु के पास पहुंच गए हैं, अन्यथा आप सड़क पर खड़े हुए अभी तक द्वार को देखते रह सकते हैं। और यही संतुलन धर्म है। आज के दूसरे चिंतन का विषय जीवन जीने के दो रास्ते, चिंता या चिंतन। मनुष्य के जीवन में जीने के दो ही रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। यहां पर कुछ लोग चिंता में जीते हैं और कुछ चिंतन में। चिंता में हजारों लोग जीते हैं और चिंतन में 2-4 लोग ही जी पाते हैं। चिंता स्वार्थ स्वयं में ही एक बड़ी मुसीबत है और चिंतन उसका समाधान है। चिंता होने से आसान से भी आसान कार्य मुश्किल लगने लगता है। यदि किसी व्यक्ति के मन में चिंता हो जाए तो बेहद आसान से काम को भी वह नहीं कर पाता, जबकि चिंतन मुश्किल से भी मुश्किल कार्य को काफी आसान बना देता है। जीवन में हमें इसलिए पराजय नहीं मिलती कि कार्य बहुत बड़ा था। जीवन में कभी भी किसी को पराजय इसलिए नहीं मिलती कि कार्य बड़ी मुश्किल से बड़ा कार्य हो। हम इसलिए पराजय प्राप्त करते हैं क्योंकि हमारे प्रयास बहुत छोटे होते हैं। हमारी सोच जितनी छोटी होगी हमारी चिंता उतनी ही बड़ी होगी। हमारी सोच जितनी बड़ी होगी हमारे कार्य करने का स्तर भी उतना ही
श्रेष्ठ होगा। जीवन में कठिनाइयां आती अवश्य हैं, लेकिन चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकती। चिंता हमारी सोच की क्षमता को अवरुद्ध कर देती है और यही अवरोध हमारे दुखों का भी मूल कारण बनते जाता है। चिंताग्रस्त व्यक्ति एक बार नहीं अनेक बार मरता है। वह एक बार नहीं आजीवन चलता रहता है। किसी भी समस्या के आ जाने पर उसके समाधान के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ही चिंतन है। किसी भी समस्या के आ जाने पर उसके समाधान के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेना ही तो चिंतन है। चिंतनशील व्यक्ति के लिए कोई न कोई मार्ग अवश्य ही मिल जाता है। उसके पास विवेक है और वह समस्या के आगे से हटता नहीं बल्कि डटा रहता है। समस्या के आगे डटना, समस्या का डटकर मुकाबला करना ही आधी सफलता प्राप्त कर लेना है। इसीलिए सदैव चिंता के मार्ग को छोड़कर चिंतन के मार्ग में चलने का प्रयास करें। यही जीवन के लिए सत्य मार्ग होगा। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।